दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए हैं। खासकर ये क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे एग्जाम में पूछे हुए हैं क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा साइंस को पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं जो अन्य एग्जाम हैं उनमें 2 या 3 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वे क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। यानी सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लिए हैं और कई किताबों का अध्ययन करके भी मैंने प्रश्नों को लिया है। अगर आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है। तो वह कौन सा हार्मोन होता है जो हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हृदय की गति को बढ़ाता है। तो वो होता है एड्रेनलाइन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, दांत की ऊपरी परत किसकी बनी होती है। तो दांत की जो ऊपरी परत बनी होती है वो बनी होती है दोस्तों इनेमल की। दांत की ऊपरी परत इनेमल की बनी होती है जो शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाती है। नेक्स्ट है, दांतों की कुल कितनी परत होती है। तो दांतों की जो होती है दोस्तों वो कुल 3 परत होती है, यह आपको याद रखना है। छोटी आंत और बड़ी आंत किसका भाग होती है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत जो होती है वो आहार नाल का भाग होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं में हृदय का वजन कितना होता है। तो महिलाओं में जो हृदय का वजन होता है वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो महिलाओं में हृदय का वजन होता है 250 से 300 ग्राम। शरीर के उत्तेजित होने पर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो शरीर के उत्तेजित होने पर स्रावित होने वाला हार्मोन होता है एड्रेनलाइन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, दांत की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो दांत की सबसे निचली परत कहलाती है पंप। कंठ की लंबाई कुल कितनी होती है। कंठ के द्वारा मनुष्य की जो है आवाज निकलती है और कंठ की जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ग्रास नली किसका भाग होती है। तो ग्रास नली जो होती है ये भी आहार नाल का भाग होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में हृदय का वजन कितना होता है। तो पुरुषों में हृदय का वजन होता है दोस्तों 300 से 350 ग्राम। और मैं आपको बता दूं, आप इन प्रश्नों में से जितने प्रश्न के आंसर पहले से जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको 100% इस वीडियो में क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन संकट के समय हमारी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह को बढ़ाता है। तो वह कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है एड्रेनलाइन हार्मोन। इनेमल के नीचे दांतों की परत क्या कहलाती है। तो इनेमल के नीचे दांतों की जो परत कहलाती है वो कहलाती है दोस्तों डेंटाइन। यानी डेंटाइन जो होती है वो दांत की मध्य परत होती है। इनेमल सबसे ऊपरी परत होती है, पल्प सबसे निचली परत होती है। आमाशय किसका भाग होता है। तो आमाशय जो है दोस्तों वो 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और आमाशय पाचन तंत्र यानी आहार नाल का भाग होता है और ये पाचन तंत्र से संबंधित अंग है। ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट किस में पाए जाते हैं। तो ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो पाए जाते हैं ये पाए जाती है रक्त कणिका WBC में। तो ऑप्शन है आपका रक्त के WBC में। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। तो वह हार्मोन कौन सा होता है जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, एड्रेनलाइन हार्मोन। वह बल जो रक्त नलिकाओं की दीवार पर लगता है कौन सा बल होता है। तो वो होता है रक्तचाप बल जो रक्त नलिकाओं की दीवार पर लगता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें लचीलापन न होने के कारण संकुचन भी नहीं होता है। तो वह होती है शिराएं जिनमें लचीलापन नहीं होता है और इसी के कारण संकुचन भी नहीं होता है। और आपको याद रखना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनियां, शिराएं तथा हृदय भाग लेते हैं जिनमें शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां कौन सी होती है। तो आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां होती है यकृत और अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां है। और आपको याद रखना है कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। मनुष्य में पाचन के दौरान उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा होता है। तो मनुष्य में पाचन के दौरान उत्सर्जित होने वाला अम्ल होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अम्ल जो होता है वो पाचन के दौरान भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की कौन सी कोशिकाएं बनाती है? तो इसे बनाती है ऑक्सीटिक कोशिकाएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको बता दूं इससे पहले भी हम 1100 प्रश्नों के आसपास पढ़ चुके हैं बायोलॉजी के, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण पढ़ाऊंगा, संपूर्ण प्रीवियस के साथ पढ़ाऊंगा और कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके कराऊंगा। उसके बाद आपको कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो। अगला क्वेश्चन है रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है। तो रेटिना का वह क्षेत्र कौन सा होता है जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है? तो वो होता है गर्तिका। और मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर दूं, जैसे पाचन तंत्र से संबंधित अगर 100 क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं सभी क्लासों में 100 नहीं बल्कि 110 प्रश्न कराऊंगा। कम नहीं कराऊंगा, ज़्यादा ही कराऊंगा और समय नहीं बर्बाद करूंगा। वह अम्ल जो टायलिन की क्रिया को रोकता है कौन सा अम्ल होता है? तो वह अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और टायलिन जो होता है दोस्तों, ये मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है जो मंड को स्टार्च में बदलता है। अगला क्वेश्चन मुख गुहा किसका भाग होता है? तो मुख गुहा जो होता है वो आहार नाल का भाग होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। और ये भी आपको याद रखना है कि भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है तथा पाचन तंत्र का प्राथमिक अंग मनुष्य का मुख ही कहलाता है। आहार नाल किससे संबंधित है? तो आहार नाल जो है वो पाचन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन यौवनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, यानी जब मनुष्य की जवानी आती जाती है या जवान होता जाता है तो उसकी आवाज बदलती जाती है। ये किस कारण बदलती जाती है? तो स्वर यंत्र या लैरिक्स के विकास के कारण। हाइपोथैलेमस किस अंग का हिस्सा होता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो मस्तिष्क का हिस्सा होता है। और तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क होता है जिसका वजन 1300 से 1400 ग्राम के बीच होता है। नेक्स्ट है आंख की सूजन से संबंधित बीमारी क्या कहलाती है? तो आंख की सूजन से संबंधित बीमारी कहलाती है आइलाइटिस। तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क होता है जिसका वजन 1300 से 1400 ग्राम के बीच होता है। हेपेटाइटिस संक्रामक बीमारी है और ये बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है यकृत को। इनमें से किसमें भरपूर भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन से भरपूर भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। और प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने 1838 ईस्वी में की थी। प्रोटीन सबसे ज़्यादा दालों में पाया जाता है, दालों में भी ये सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रसनी किसका भाग होता है? तो ग्रसनी जो होता है वो आहार नाल का भाग होता है। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है, ये भी आपको याद रखना है। वह विटामिन जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है, तो वह विटामिन कौन सा होता है? वो होता है विटामिन डी। कौन सी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र को पीयूष ग्रंथि के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ती है? तो वो ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जैसे पेट की सूजन से संबंधित बीमारी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है गैस्ट्राइटिस। तो मैंने एक ही प्रश्न आपको यहाँ बताया क्योंकि मैंने बहुत सरल तरीके से हार्ड क्वेश्चन को सरल बना रखा है। इससे संबंधित अन्य जो और जानकारी है वो मैं आगे भी क्वेश्चन के रूप में ही पढ़ाऊंगा। अगर मैं यहाँ ही आपको 10 जानकारी और दे दूँ तो आप इसी भी प्रश्न को अच्छे से याद नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूजन में आ जाओगे। क्योंकि आपको तो सिर्फ क्या है कि एग्जाम में ये तो हमें रखा हुआ मिलना है, हमें ज़्यादातर ऑप्शन को याद रखना है, ये तो हम देखते ही समझ जाएंगे। तो इसीलिए थ्योरी वाइज की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ने से कम समय में जल्दी याद हो जाता है। नेक्स्ट है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, तो वह पोषक पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट जो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन वह ग्रंथि कौन सी होती है जो मनुष्य में बादाम के आकार की होती है? तो वह ग्रंथि जो मनुष्य में बादाम के आकार की होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। ओसल्टा मिविर, टामीफ्लू, जैनामिविर इत्यादि दवाई से किसका इलाज होता है? तो ये होता है स्वाइन फ्लू का, जो कि एक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है और यह सुअर के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है प्रदूषित हवा में किसकी उपस्थिति के कारण है बुखार होता है? तो प्रदूषित हवा में पराग कण की उपस्थिति के कारण है बुखार होता है।
हे बुखार का अन्य नाम क्या होता है? तो एलर्जिक राइनाइटिस हे बुखार का अन्य नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रंथि जो तीसरी आंख, नेत्र या एपिफिसिस कहलाती है? तो वह ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी नेत्र या एपिफिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो द्विनाम पद्धति का जनक कहलाता है लिनियस। किसके दूध में सबसे ज़्यादा कैसीन प्रोटीन पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा कैसीन प्रोटीन किसके दूध में पाई जाती है? तो गाय के दूध में 80% प्रोटीन पाई जाती है। वह ग्रंथि कौन सी होती है जो मेलाटोनिन को पैदा करती है? तो वह ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। वह अंग कौन सा है जो अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखता है? तो वह अंग होता है गुर्दे, जो मनुष्य में 2 पाए जाते हैं और यह सेम के बीच के आकार के होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो नारियल की छाल का निर्माण होता है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के द्वारा। वह जो पौधों के सभी भागों में भोजन को पहुंचाता है? तो वो क्या होता है? वो होता है फ्लोएम, जो पौधों के सभी भागों में भोजन को पहुंचाता है। पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा कहलाती है आर्कियोलॉजी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।